आदाब, आप देख रहे न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। रामपुर के किला में सालों पुरानी मजार को प्रशासन ने अवैध करार देते हुए तोड़ दी। मजार को तोड़ने की कार्रवाई देर रात बड़ी ही खामोशी से की गई। प्रशासन ने इसका मलबा भी हाथों हाथ साफ करा दिया। इस दौरान किसी को भी किले के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये कार्यवाही लगभग सुबह तक चली। सुबह जानकारी होने के बाद मजार के मुतवली सहित तमाम लोग पहुंचे, लेकिन तब तक प्रशासन मजार को ध्वस्त कर चुका था। इस दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। रामपुर के ऐतिहासिक किला परिसर में रजा लाइब्रेरी के सामने सालों पुरानी मजार थी। मजार जंजीर शाह मियां नाम से जानी जाती थी। मजार के मुतवली कमर खान ने बताया कि उनके पास सुबह फोन आया तो उन्हें पता चला। कमर खान ने बताया कि ये मजार करीब 200 साल पुरानी थी। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। मुसलमानों से इज्जत हुई है, मुसलमानों की धार्मिक जगह और हर धर्म का यहाँ पे आके माथा टेकता था और लंगर यहाँ पे हर जुमरात को होता है। यहाँ पे तारी बनती है, सब लोग हर मजहब के लोग यहाँ पे आके खाना खाते हैं। आपसे पहले कौन कौन देखते आ रहे हैं इस मजार को? भाई मुझसे पहले 100 साल से भी लोग देखते चला रहे हैं। मुझसे पहले रफन खाते उनका सबसे उनका इंतकाल हो गया। उनके बाद उनके इंतकाल के दूसरे दिन से मैं यहाँ पे आती। मैं आया खुद यहाँ तो आते देखा तो लोगों ने कहा भाई ये बहुत पुराने यहाँ पे आने वाले, इनको बिठाते हैं। तो आप मुतवल्ली थे यहाँ पर? अभी मुस्लिम? जी अभी कल तक आया हूँ। मैं नमाज पढ़ाता था। अच्छा, आप नमाज पढ़ाते थे। तो यहाँ पर कुरान वगैरह तो क्या कुरान थे? थे, कई कुरान रखे हुए थे और तो आपको दिए गए कुरान वापस दिया? मतलब कोई कुरान पाक यहाँ 4 भगोने थे लंगर के, चूल्हे थे, जो चावल थे और तेल था, चराग रखा था चांदी का। कितने कुरान थे यहाँ पर रखे हुए? यहाँ पे तकरीबन 4 कुरान थे। तो कुरानों का कोई हवाला प्रशासन ने किसी ने कुछ दिया कहाँ कुरान है? बहुत सी चाबी थी, एक अलमारी थी, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो पता ही नहीं कहाँ रखा। और यहाँ पानी की टंकी लगी हुई थी, लोग वजू भी करते तो लोग पानी भी पीते थे। गर्मी में लोग रिक्शा वाले अक्सर आते हैं, यहाँ पे अपनी प्यास भी जाते थे। लंगर होता था। मजार को शहीद किए जाने पर जिला अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 2005 से पहले इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड में भी ये अवैध निर्माण के रूप से आता है। ये ढांचा ऐतिहासिक भी नहीं है। आंजनेय कुमार ने बताया कि इस मजार का निर्माण कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया गया। ये नशेड़ी लोगों का अड्डा था, इसी वजह से इसको हटाना जरूरी हो गया था। उन्होंने आगे बताया कि रास्ते में बने एक मंदिर को भी इसी तरह से हटाया गया है। आज किले के पार्क स्थित एक ढांचा हटाने की जो कार्रवाई की गई है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से ये किसी धार्मिक या किसी मजहबी या किसी आस्था के बिंदु पर चोट करने का कोई भी के इरादे से बिल्कुल भी नहीं की गई और नहीं प्रशासन का ऐसा कोई इरादा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं कि सभी वर्ग एक प्लेटफॉर्म पर आए, हम रामपुर के विकास की दिशा में काम करें। इस ढांचे को हटाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहली बात यह है कि प्रशासन का कार्य एक विधिक दायरे में रहकर काम करना है और विधिक तरीके से काम करना है। अभी 10 दिन पूर्व ही हमने 10-12 दिन पूर्व ही बिलासपुर में रोड के मार्ग में बाधा होने की वजह से एक मंदिर को भी हटाया गया था। इस ढांचे को भी हटाना एक उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि यह जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि यह जंजीर शाह बाबा के मजार थी, इसके बारे में प्रॉपर तस्दीक की गई, पूरी छानबीन पड़ताल की गई। एक तो 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार के उस तरीके के ढांचे होने का किसी भी नक्शे में कोई जिक्र नहीं है और जिस नक्शे में 2005 में आता है वो भी पीडब्ल्यूडी का एक मैप है जिसमें अतिक्रमण के तौर पे ही वो आता है। किसी भी तरीके के राजस्व रिकॉर्ड में इस तरीके के किसी ढांचे का जिक्र नहीं है। पूरा पड़ताल की गई। अब रही बात यह कि ऐतिहासिकता की, तो इस ढांचे की कोई भी कहीं से ऐतिहासिकता नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि यह 100 वर्ष पूर्व मजार है या 150 वर्ष पूर्व मजार है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ एक पुस्तक में उल्लेख है जंजीर शाह बाबा की मजार का, जो निश्चित रूप से किले पर नहीं है और ये भी उस पुस्तक में है कि यहाँ पर उसका नामो निशान नहीं बच गया था। तो जाहिर सी बात है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा किसी ऐसे इरादे से इस ढांचे का निर्माण किया गया और इसको बाद में जंजीर शाह बाबा के मजार कह के इसको प्रचलित करने की कोशिश की गई ताकि उनके निहित स्वार्थ होते रहे। ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के धार्मिक गतिविधियां नहीं हो रही थी और यहाँ असामाजिक तत्वों का, नशेड़ी लोगों का अड्डा था, जिसकी वजह से वहां पर रात्रि में काफी असामाजिक गतिविधियां होती थी। इसी वजह से इसको हटाना आवश्यक हो। किले में जंजीर शाह मियां के नाम से बनी मजार तोड़ने के मामले पर जामा मस्जिद में एक मीटिंग हुई जिसमें कई उलेमा शामिल हुए। मीटिंग में मजार को तोड़ना अफसोसजनक बताया।
साथ ही मीटिंग में मौजूदा उलेमाओं ने कुरान की बेहुरमती का भी आरोप लगाया। उनकी मांग है कि मजार जिस तरह थी उसी तरह दोबारा बनाई जाए। इसके लिए जामा मस्जिद के उलेमाओं ने जिला प्रशासन को 3 दिन का समय दिया है। मीटिंग में प्रशासन से सख्त अपील की गई है कि मजार जैसी थी वैसी ही बनाई जाए, वरना आवाम के जोश और जज्बे को देखकर हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। अगर रामपुर का माहौल बिगड़ता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आज दिनांक 1 दिसंबर 2020 बरोज़ मंगल जामा मस्जिद रामपुर में एक मीटिंग हज़रत क़िबला मुफ्ती महबूब अली साहब इमाम जामा मस्जिद रामपुर की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें रामपुर के मुअज़्ज़िज़ उलमा, सज्जादगान और मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। कल 30 नवंबर 2020 बरोज़ पीर रामपुर में एक अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया कि किला मोहल्ला रामपुर में सदियों पुराना जंजीर शाह बाबा का मज़ार ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया और मिस्मार करने में कुरान के सिपारे और औराक की बेहुरमती की गई और कूड़े के साथ उनको कूड़े में डाल दिया गया। इस सिलसिले में तय ये किया गया है कि इस वाक़े से शहर के आवाम में बेहद गम व गुस्सा है और रामपुर की आवाम उलमा की तरफ से फ़ैसले की मुंतज़िर है। इसलिए हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि जिस तरह मज़ार शरीफ था उसको उसी मकाम पर दोबारा तामीर कर दिया जाए, वरना आवाम को जोश व जज्बे को देखकर हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। इन हालात में अगर रामपुर का माहौल बिगड़ता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया पर होगी और हम उसमें इंतज़ामिया का कोई ताउन नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत जल्द इस मसले पर इंतज़ामिया मस्बत फ़ैसला सादिर करे, वरना हम 3 दिन के अंदर उनके फ़ैसले के मुंतज़िर रहेंगे और आइंदा तारीख़ 5 दिसंबर 2020 बरोज़ हफ्ता मीटिंग करेंगे और इसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। ऐसी कुछ और खबरों के लिए न्यूज़ मैक्स के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।